किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं एवं उनका निदान। तो किशोरावस्था में मैंने बताया कि 20-25 प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनमें प्रमुख जो समस्याएं और उनका निदान से संबंधित हम लोगों ने चार्ट बनाया है। बीच में है किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं। पहला, उपचार, अपचार एवं अपराध। अक्सर देखा गया है कि 14 से 18 या 13 से 20 साल के बीच में बच्चे अपराधों की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, और अपचार जो समाज में एक सदाचार का गुण होता है, एक मानव होने के नाते उससे वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो उसको बहुत ज़रूरी है कि हमें उसके दुष्परिणामों से अवगत कराया जाए। उस बाल्यावस्था में अगर उन्हें पता चले कि हम अपराध हो जाएंगे तो जेल हो जाएगी और हमें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा, अपराध की अंतिम परिणति जेल है और कानून के रूप में हमें दंड मिलेगा, तो वो हो सकता है कि उस तरफ न जाए। दूसरा, तीव्र शारीरिक वृद्धि से समायोजन। देखिए, उसमें हार्मोनल बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिससे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, जिससे बच्चे उसको सहन नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे मतलब पथभ्रष्ट होने की तरफ चले जाते हैं। तो विद्यालयों में अब नई शिक्षा नीति में यौन शिक्षा का भी एक चैप्टर जोड़ा गया है, जिससे हम बच्चों को उसकी सही जानकारी दे सकते हैं। यहाँ वहाँ से जानकारी की अपेक्षा अगर उनको विद्यालय में या टीचर के द्वारा या गाँव के द्वारा सही शिक्षा दी जाए तो हम उनको बचा सकते हैं। विद्रोह की भावना अक्सर एक किशोरावस्था का सबसे प्रिय जो मुझे लगता है वो विद्रोह की भावना है। यह सबसे ज़्यादा बलवती होती है। अक्सर जो विचारधाराएं होती हैं वो डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में ही अपनी सबसे पहले पकड़ बनाती है, क्योंकि नया नया बच्चा आया होता है, किशोरावस्था में होता है वो ग्रेजुएशन के समय, इसलिए उन्हें अपनी विचारधारा में ढालना बहुत आसान हो जाता है। देख लीजिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय, आप लोग खुद जानकार हैं, तो विद्रोह की भावना होती है। उनमें जो पारंपरिक चीजें जो चली आ रही है उसके प्रति एक अलग सा विद्रोह होता है। तो उसके पीछे कारण ये है कि उनके अंदर नया नया तर्क शक्ति आती है, तो हर बात में वो तर्क करके सिद्ध करना चाहते हैं। तनाव और अवसाद, यह क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं, आप खुद अपने आप से देखिए कि जब हम लोग किशोरावस्था में थे तो छोटी छोटी चीज़ों में तनाव होता था कि कल क्या होगा, परंतु आज उसी तनाव के बारे में हम सोचे तो हमें खुद पर हंसी आएगी कि क्या सोचते थे। तो बच्चों के लिए नई नई दुनिया होती है, नया समाज होता है, उसके नियम होते हैं। माँ बाप के छत्र छाया से पहली बार वो बाहर समाज से परिचित होता है डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज में। तो तनाव और अवसाद की समस्या छोटी छोटी बातों में आजकल ये बहुत मैं देख रहा हूँ कि 6 से 8 साल तक के बच्चों में भी डिप्रेशन, हाइपरटेंशन होना शुरू हो गया है। उसका एकमात्र कारण है कि माँ बाप के द्वारा उनको उचित समय न दे दिया जाना। माँ चली गई अपने काम में, पिताजी अपने काम में चले गए, बच्चों को जहाँ से सूचनाएं मिली, देखिए पूरी जिंदगी में सिर्फ इंफॉर्मेशन का खेल है, सूचनाओं का खेल है और कुछ नहीं। अगर सूचनाएं सही जगह है तो तनाव और अवसाद से बचा जा सकता है, अन्यथा साइकिल भी पंचर हो जाएगी तो बच्चों के अंदर तनाव और अवसाद आ जाता है। धूम्रपान और मादक पदार्थों का सेवन, मैंने पहले बताया कि हर चीज जिज्ञासा होती है, हर चीज के प्रति। अगर उनको नशा भी अगर कोई कर रहा है तो उनके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि देखते हैं होता क्या है। अक्सर देखिए कि प्रौढ़ावस्था में लोग नशा कम सीखते हैं, इसी उम्र में किशोरावस्था में ही वो लोग नशा सीख जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जागरूकता उत्पन्न करना, नशा को देखे नहीं, नशा को छुए नहीं, नशा को सूंघे नहीं। तीन गांधी जी के 3 मतलब नशा के दुष्परिणाम से अवगत उदाहरण समाज में कि देखो नाली में पड़ा है,